कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ सर्दी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। मगर जंगल में सभी पक्षी अपना घर बनाने में लगे थे। पर जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी मैना ना तो खुद सुखी जीवन जीना चाहते थे और ना ही औरों को जीने देते थे। जितने भी पक्षी अपने घर बनाने की कोशिश करते थे, वो उनके घर में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते थे, ताकि उन्हें अपना घर दोबारा न बनाना पड़े। एक दिन टोनी चिड़िया अपना घर बना रही थी। तभी कालू और उसकी पत्नी ने उसके घर की लकड़ियों को वहाँ से हटा दिया और उसका घर तोड़ दिया। कालू भैया और मैना, तुमने मेरा घर क्यों तोड़ा? जंगल में सर्दियाँ बढ़ रही है और तुम खुद का घर तो बना नहीं रहे हो, बल्कि मेरा घर तोड़ दिया। मैं तो अपना घर दोबारा बना लूँगा, पर वक्त रहते तुम भी अपना घर बना लो, वरना सबसे ज्यादा तुम दोनों को ही पछतावा होगा। हाँ, जब हम पछताएंगे हम पछता लेंगे। तुम हमारी इतनी चिंता मत करो और दोबारा अपना घर बनाने में जुट जाओ। बड़ा आया हमें नसीहत देने वाला। टोनी चिड़िया अपना घर दोबारा बनाने में लग जाती है। कालू और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ चिड़िया साथ बैठकर बातें कर रही थी। यार, ये कालू कौवा और उसकी पत्नी तो बहुत परेशान करते हैं, हमें चैन से जीने ही नहीं देते। अपना घर तो बना नहीं रहे और हमें बनाने नहीं देते। दोनों बहुत ही ज्यादा शैतान हैं। हाँ, पर तुम चिंता मत करो, इन्हें तो समय सबक सिखाएगा। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हमारे पास तो छोटा मोटा कैसा भी है, पर अपना घर तो है। इनका तो घर ही नहीं है, ये ठंड में मरेंगे। हाँ, तुम दोनों ने सही कहा। अब हमें खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ठंड हो रही है। फिर ठंड में बाहर उड़ा नहीं जाता। हाँ, कल से हम तीनों दूसरे जंगल में चलेंगे और वहाँ से बहुत सारे फल इकट्ठे करके ले आएंगे। अगले दिन सारे पक्षी दूसरे जंगल में जाते हैं और फल इकट्ठा करके ले आते हैं। और कालू कौवे को ये बात पता चल जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है, अब हमें खाने का इंतजाम करना होगा, ठंड में उड़ा नहीं जाता। अजी, मैं सोच रही हूँ मैं एक चिड़िया के साथ दोस्ती कर लेती हूँ और फिर आप उसके घर जाकर खाना चुरा लेना। हाँ, ये तो बढ़िया तरकीब है। हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अगले दिन मैना आसपास की सारी चिड़ियाओं के घर जाती है और उनसे माफी मांगती है। टोनी, हमें माफ कर दो, हमने आपका घर तोड़ा। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर देना। ओहो, आज मैना को इतनी अकल कैसे आ गई? क्या लालच है तुम्हारा, बताओ? इतनी भोली नहीं हो तुम जितना बन रही हो। बताओ क्या चाहिए? कोई भी लालच नहीं है, मैंने एक बार गलती की है, अब उसे तो माफ कर ही सकते हो। चलो ठीक है, एक गलती तो माफ हो ही जाती है, मगर दोबारा माफी नहीं मिलेगी। अगर तुमने दोबारा थोड़ी सी भी गलती की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे जंगल में सर्दियाँ और बढ़ती जा रही थी और मैना ने सारी चिड़ियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया था। वो रोज उनके घर जाकर बातें करने लगती थी और दूसरी तरफ कालू सबके घर जाकर थोड़ा थोड़ा खाना चुरा रहा था। एक दिन लूसी घर पर सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। कालू चुपके से उसके घर में घुस जाता है और खाना चुराना शुरू कर देता है। इतने में ही उसके हाथों बर्तन गिर जाते हैं और लूसी उठ जाती है। लूसी देखती है कालू के हाथ में एक थैला था जिसमें खाना था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और तुम्हारी बीवी अपने गंदे कामों से बाज नहीं आओगे और इसलिए ही तुमने हमसे माफी मांगी थी, ताकि तुम हमारा खाना चुरा सको। तुम्हें जरा सी भी मेहनत न करनी पड़े और फ्री में खाना मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका खाना गिर गया था, मैंने उठा लिया। ले लो अपना खाना और हमें माफ कर दो, गलती हो गई। लूसी ये बात सारी चिड़िया को बता देती है और मैना को भी सभी अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें माफी भी नहीं मिलती और सब उनसे बात भी नहीं करते। एक दिन काफी ठंड पड़ती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं, पर कालू और उसकी पत्नी ठंड में एक पेड़ पर बैठे कांप रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसे तो हम भी अपना एक छोटा सा घर बना लेते। आज इतनी सर्दी में हम कांप रहे और सब पक्षी अपने घर में मजे कर रहे हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, अब हम क्या करें?
ठंड के मारे मैना की तबीयत खराब होने लगती है। साथ ही काफी बर्फ पड़ने लगती है, जिससे मैना को काफी ठंड लग जाती है और उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। कालू फिर सभी पक्षियों के घर मदद के लिए जाता है, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। फिर वो थक कर टोनी चिड़िया के पास जाता है। टोनी, मेरी पत्नी की ठंड से बहुत तबीयत खराब हो रही है, हमारी मदद करो, कहीं उसे कुछ हो न जाए। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेहनत करके घर बना लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वैसे भी तुम झूठे हो, क्या पता ये भी तुम्हारा कोई झूठी हो। जाओ यहाँ से। कालू कौवा रोने लगता है और अपने हाथ जोड़कर टोनी से कहता है, आज तक मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत गुनाह किए, पर आज हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। टोनी चिड़िया कालू कौवे के आंसू देखकर पिघल जाती है और मैना और कालू को अपने घर में शरण देती है। साथ ही पूरी रात मैना का ध्यान रखती है। उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है, जिससे मैना का बुखार कम हो जाता है। अगली सुबह जब मैना उठती है, वो टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी, तुम बहुत अच्छे हो। आज तक हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तब भी तुमने हमारी जान बचाई। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद कालू और उसकी पत्नी सुधर गए। साथ ही मैना और टोनी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। कालू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने लिए सुंदर सा घर बना लिया और साथ ही सभी पक्षी उनके साथ खुशी खुशी रहने लग गए। इस कहानी से सीख मिलती है, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वरना समय हमें अपनी अहमियत समझा ही देता है।